गुड मॉर्निंग दोस्तों, दर्शन चौपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद शायद हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपसे मुलाकात कर रहे हैं। मुझे आशा है, उम्मीद भी है कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारा परिवार एक कुटुंब बना हुआ है, उस परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन में एक शानदार ज़िंदगी जी रहे होंगे। किसी भी ऐसी परिस्थिति शायद ना आई हो उनके जीवन में जिससे उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा हो, और ऐसी मैं कामना करता हूं कि उनका भविष्य और उनकी आशाएं अपेक्षाकृत रहें और बढ़ती रहें। इसी के साथ आज के इस सेशन में कुछ ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं, बस चर्चा को या संवाद को जोड़ने का एक तरीका जो हमने सोचा आपसे किस तरह बात की जाए, आपके साथ कुछ चीज़ें अपनी शेयर की जाएं, या इतने दिन तक हमने आपसे संवाद नहीं किया, जीवन के शायद कुछ अनुभव इससे जुड़े हों, या जीवन का कुछ ऐसा हिस्सा जो शायद आपके साथ शेयर कर सकूं। परिवर्तन समय के आधार पर कब हो जाता है, परिस्थितियां आपके विपरीत कब हो जाती हैं, शायद ही आप अपने समय के आधार पर इसे महसूस कर पाते होंगे, या समय के चलते आप इन सब बातों को महसूस करते होंगे। जैसे जैसे समय बीतता है, गति और दोगुनी हो जाती है। गति के साथ समय बीतता है, समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं, और परिस्थितियों के साथ साथ इंसान की भौतिक चीज़ों से अपेक्षाएं कम होने लगती हैं, कह सकते हैं कहीं कहीं ज़्यादा होने लगती हैं। उन भौतिक चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ या जुड़ाव, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जीवन की मूल समस्याएं क्या हैं, जीवन क्या है, जीवन में आध्यात्म का होना ज़रूरी है, या जीवन में भौतिकता और भौतिक वस्तुओं की अपेक्षाएं ज़्यादा क्यों होती हैं, अपेक्षागत वस्तुओं के साथ हम लिप्त रहना क्यों चाहते हैं, सांसारिक जीवन में वस्तुओं का भोगना या वस्तुओं के साथ चिपके रह पाना, रहना, इन सब बातों पे चर्चा करने का विचार भी है, और मन भी किया कि आपसे इन सब टॉपिक्स पे बात भी करेंगे, और एक छोटा सा संवाद आपके साथ शेयर भी हो जाएगा, और आपके इतने दिनों से ना मिलने की आपसे जो मन के अंदर दुविधा थी कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, उन सब बातों पे संवाद भी हो जाएगा। तो इतने दिनों से हम आपसे मुलाकात जो नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, एक जीवन का छोटा सा अनुभव शायद मैंने पढ़ा या इतने दिनों तक महसूस करता रहा, सोचा था कि आपके साथ साझा करूँगा। आज शायद वो दिन आया है कि मैं आपके साथ वो साझा करने का मन भी हुआ है, बताने की जो जिज्ञासा थी, क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि कम से कम अपने परिवार के साथ साझा किया जाए। और मैं मानता हूँ कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो हमारा एक कुटुंब बना हुआ है, हमारे समुदाय के जो सदस्य हैं, कम से कम हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकें, मेरे मन में जो मनोभाव थे उनको व्यक्त कर सकें, और कोशिश करेंगे कि आपको अपने शब्दों से निराश ना होने दें, या किसी को मन को पीड़ा ना होने दें। तो शुरुआत करते हैं, कैसे जिया जाए या जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो जीवन को अगर देखा जाए तो जीवन में हम क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो सुख है, वो सुख वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी अपेक्षाएं हम करने लगते हैं। और जब हम उस सुख के साथ रहकर उस सुख के साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ के भविष्य की अपेक्षाएं जब पाल लेते हैं, तो वो सुख सुख नहीं रहता है, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। आपके अंदर अगर करुणा है, करुणा से प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम किसी से भी हो सकता है, चाहे वो पारिवारिक सदस्यों के साथ हो जाए या किसी भौतिक वस्तु से जुड़ा हो। जब प्रेम किसी भौतिक वस्तु से जुड़ जाता है तो प्रेम के साथ साथ अपेक्षाएं उत्पन्न होने लगती हैं, और अपेक्षाएं व्यक्ति की तब तक जीवित रहती हैं जब तक व्यक्ति के जीवन में जीवंत भर खुश रहने की अपेक्षाएं रहती हैं। व्यक्ति को लगता है कि मैं अगर एक सुख मेरे साथ है, एक सुख के साथ हम आशा करेंगे कि इस सुख को खत्म ना किया जाए, और जहां अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं वहीं दुख निरंतर बन जाता है, और दुख का कारण हम खुद बन जाते हैं। और जिंदगी में दुख होना, सुख होना, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उतना हमें लगता है कि जिंदगी आसान चल रही है। अगर कंटिन्यूसली हमारे जीवन में दुख बना रहे तो क्या होगा, या तो हम दुख को खत्म कर देंगे या सर्वनाश हो जाएगा। तो दुख की जो अपेक्षाएं हमने पाल रखी हैं, या सुख को साथ रखने का जो हमने मनोभाव बनाया हुआ है, यही हमारे दुख का कारण बनता जाता है। और
धीरे 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 हमारे मन में हर तरीके से वो घर कर जाता है कि जो सुख है वो कहीं ऐसा ना हो कल खत्म हो जाए, और उसी खत्म होने की चाह में हम जीवन भर लोगों से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, उनकी परेशानी ढूंढते हैं। क्या आपको लगता है कि सांसारिक जीवन में रहकर भौतिक वस्तुओं से बने रहना, इन सब में कहीं सुख छुपा हुआ है? अगर सही सुख देखा जाए तो किसी सत्संग में या किसी आश्रम में वहां सुख है, जहां ना तो किसी चीज की हमें अपेक्षा होती है और ना ही किसी चीज का भय होता है। अपेक्षा इस तरह की नहीं होती है कि हमारे पास जो भी है वो मेरे पास है, खोने को कुछ है नहीं, तो दुख होना संभव ही नहीं है। तो हेडगर भी इस बात को कहते हैं कि अगर व्यक्ति का जीवन अपने सुख से बिताना चाहता है तो सुख की अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए, किसी वस्तु से बंधे नहीं रहना चाहिए, चाहे वो वस्तुएं सांसारिक हो, भौतिकतावादी हो, या फिर किसी प्रेम से संबंधित कोई चीज हो। प्रेम भी जब किसी से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में हम अपेक्षाएं ही कर लेते हैं, और वो अपेक्षाएं कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बनने लगती हैं। आशा करते हैं कि कुछ बातें जो हैं वो आपको विचारणीय रही होंगी। शायद ही मेरे कुछ शब्दों से आपके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपेक्षाएं करूंगा कि जीवन को जीवन के तरीके से जिया जाए। जिन वस्तुओं का उपभोग हम करते हैं, ये उपभोग की वस्तुएं हमें दी ही नहीं गई, हमारे विचारों में थी ही नहीं। समाज के दबाव से, समाज के डर से हमने इन सब चीजों का उपभोग करना सीखा है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, क्या इन चीजों के बारे में पता होता है? व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सब चीजों का उपभोग करना पड़ता है, एक न्यूनतम मात्रा में। और जब हम न्यूनतम से अधिकतम हो जाते हैं तो शायद ही दुख की तरफ अपने आप को मोड़ लेते हैं। अब वो भौतिक वस्तुओं में, चाहे भौतिकतावादी वस्तुएं हों या प्रेम हो, जहां अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं, दुख वहीं से उत्पन्न होता है। और अगर आप में प्रेम है, आपके अंदर करुणा है, तो दुख आना संभव ही नहीं है। बशर्ते प्रेम प्रेम की तरह होना चाहिए। प्रेम में अपेक्षाएं नहीं होती हैं। आप प्रेम करते हैं, अपेक्षाएं नहीं करते हैं। जहां आप अपेक्षाएं करना स्टार्ट कर देते हैं या अपेक्षाएं करना प्रारंभ कर देते हैं, तो वहीं से दुख उत्पन्न होता है। और दुख वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी खत्म करने का प्रयास करता है। अभी तो हमारे पास सिर्फ वर्तमान की अपेक्षाएं थी या वर्तमान की इच्छाएं थी। मेरे मन के अंदर जब अहम बन जाता है, और अहम ही उन भावनाओं को जन्म देता है जो अपेक्षाएं रखता है या जो अपेक्षाकृत होती हैं। व्यक्ति का अहम व्यक्ति को जीवन के उन सभी सुखों से वंचित रखता है जिसका वो हकदार होता है। अगर आपके अंदर अहम नहीं है तो आप सदैव सुखी और आनंदित महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अपेक्षाएं होती ही नहीं है किसी वस्तु के लिए। हमने प्रेम किया, हम चाहते ही नहीं है कि जिसको मैंने प्रेम किया है वो मुझे प्रेम करे। क्या मैंने भौतिक वस्तुओं के साथ प्रेम किया है, क्या अपेक्षा करते हैं कि वो मुझे प्रेम करे? लेकिन जब भी हम किसी सजीव के साथ जुड़ते हैं, अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं वहां से, और वही अपेक्षाएं दुख का कारण बन जाती हैं। आध्यात्म इस बात पर बल जरूर देता है कि आप प्रेम करें, लेकिन प्रेम में अपेक्षाएं ना करें। आंतरिक आत्मा से जब हम कहते हैं कि हमारे विचार उत्पन्न हुए, दरअसल वो विचार हमारे सामाजिक विचार होते हैं। जिन चीजों को हम देखते हैं, जिन चीजों का उपभोग करते हैं, मन में उठने वाली भावनाएं भी उसी विचार से ही बनती हैं जिसका निरंतर हमने उपभोग किया है।
जिससे निरंतरता के साथ हम जुड़े हुए हैं, वही अपेक्षाएं मेरे साथ जुड़ना चाहती हैं, वही विचार मेरे मन में आने लगते हैं और हम सोचते हैं कि वो हमारी भावनाएं अच्छी भावनाएं हैं। अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती हैं। मेरे मन में प्रेम सिर्फ प्रेम था, प्रेम में अपेक्षाएं नहीं थी। और जो उठने वाली अपेक्षाएं हैं वो मैं यानी अहम की हैं। और जब अहम व्यक्ति के जीवन में होता है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो अहंकार अंधकार को निमंत्रण देता है। और जब व्यक्ति अंधकार की ओर होता है तो दुख संभव है, दुख होना तय है। परिस्थिति जीवन पर्यंत कैसी भी बनी हो, आपने अगर अपेक्षाओं को न्योता दिया है, अपेक्षाओं के साथ जुड़े रहने का सोचा है, तो दुख आना तय है। और वो दुख आपके वर्तमान के साथ साथ आपके भविष्य को भी खराब करेगा, आपके भविष्य को भी डुबा के रखेगा। तो मन में उठने वाली भावनाओं को ये ना सोचें कि ये भावनाएं हमारी खुद की हैं, हमारे शरीर की भावनाएं हैं। और शरीर कब काम करता है? जब हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं, भोगते हैं, और उन भोगने वाली वस्तुओं की जब अपेक्षाएं करने लगते हैं, अपेक्षाएं कर ली तो प्रेम का अंत होने लगता है। और जहां प्रेम का अंत होने लगता है यानी करुणा आपके हृदय से समाप्त होने लगती है। आप अहंकारी हो जाते हैं, आप में अहम हो जाता है, मैं उत्पन्न होने लगता है। आध्यात्मिक थिंकर्स जो हैं, आध्यात्म को या जीवन को, भौतिकवादी, सामाजिकता, इन सब में सबसे सरोकार एक ही चीज है, वो है प्रेम। अब आध्यात्म से भौतिकवाद को जोड़ के देखते हैं, आप प्रेम को आध्यात्म से जोड़ते हैं। और प्रेम करुणामय में ही है। और करुणा अगर आप में है तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। इस सभी के साथ मैं अपनी बात को थोड़ा सा स्पष्टता करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, आप सबसे अपने उन शब्दों की जिससे आपके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हुई हो, क्षमा मांगते हुए आज के संवाद को समाप्त करना चाहता हूं। आपको अगर कुछ सुझाव या कुछ बातें करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उसका जवाब भेज सकूं। या कुछ मुझे एडवाइस करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के साथ आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।